एक्चुअली होता ये है क्या है, हम लोग को एक्सपीरियंस, हम इतने साल से कर रहे हैं, स्टंट्स कर रहे हैं, फिर ये शो भी कर रहे हैं। और कंटेस्टेंट जब आते हैं तो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ होता है, और सारे ही एक्टर्स हैं, स्टंट आर्टिस्ट तो है नहीं। सो वो डर तो रहता ही है उनमें। एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो, वो उन्हें करना पड़ता है। तो मेरा काम वहीं आता है कि उनको, उनका हौसला अफजाई करूं, उनको इनकरेज करूं, और देखूं कि वो स्टंट करें, एंड एट द सेम टाइम ये भी देखें कि वो सेफ हैं। सो ओके, सबसे सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए किसको मतलब था स्टंट नहीं, ये करना? देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मतलब जैसे एक टैग दिया गया रियलिटी शो, ये वाकई में एक रियलिटी शो है, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो कुछ हो रहा है वो रियल है। सो होता ये है कि एवरीडे एक नया टास्क होता है, एवरीडे किसी का आज दिन अच्छा गया तो कल वो खराब जाएगा स्टंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बहुत खराब था या ये बहुत अच्छा था। एवरीडे सबको कुछ ना कोई नया खतरा फेस करना था। वेदर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मतलब हमने -1 डिग्री और -2 डिग्री में भी रात में स्टंट्स किए हैं, और ठंडी थी ऑब्वियसली अर्जेंटीना में उस वक्त। तो वेदर का इतना सपोर्ट नहीं था, एंड यही फिर मज़ा है खतरों के खिलाड़ी का। हर साल जैसे पहले भी हम जब केप टाउन गए थे तो बारिश मिली थी हमें, बारिश में हमने फिनाले का एक स्टंट किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि एक हमने खुद एक टास्क सोचा हुआ है, उस पर ऊपर वाला एक टास्क ले आता है, तो उसे भी निभाना पड़ता है हमें उसमें भी। बट जो एक बात है जो पहले के सीजन में भी रही और इस बार भी है, कि चाहे वो -1 डिग्री हुआ हो, बट जो गए थे सारे हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया। ऐसा नहीं था कि वेदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हमें स्टंट नहीं करना है, इतनी ठंड हो गई हमें नहीं करना है, मतलब। और ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि मैं ठंड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको इनकरेज कर सकता हूँ, उनको मैं टेक्निक बता सकता हूँ, मैं ठंड का कुछ नहीं कर सकता। करीबन 3 से 4 महीना या 6 महीना पहले काम शुरू करती है। सबसे पहले तो मतलब जो कलर्स की टीम है, जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, एंडेमॉल की टीम है, ये ढूंढना कि कहाँ करना है, कंट्री ढूंढना है। कंट्री ढूंढने के बाद में इतने सारे स्टंट्स, डेली एक स्टंट हम करते हैं, डेली 3-3 स्टंट्स करते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा स्टंट्स हो जाते हैं कई बार, ये सारा अरेंज करना। तो ये क्रेडिट एक्चुअली हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको जाता है, मुझसे ज़्यादा। एंड में जब मैं आ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत ट्वीक करना या थोड़ा सा गाइड करना, यही मेरा काम होता है। बट जो एक 6 महीने के पहले की जो तैयारी है, वो एंडेमॉल की टीम और कलर्स की टीम करती है। तो वो क्रेडिट इनको जाता है, और बहुत मेहनत है। जब एडिट होकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कूल लगता है ये शो। शो की खासियत ही है कि टेलीविज़न पे बहुत कूल शो है। बट जो स्टंट्स होते हैं, उनके अरेंजमेंट और उनके जो उनके पीछे दिमाग लगता है, उनके पीछे जो मेहनत लगती है वो दिनों दिन लगती है। मतलब आपने जो एक स्टंट टेलीविज़न पे जब आप देखें तो हो सकता है 5 मिनट या 3 मिनट या 6 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी तैयारी में महीनों लग जाता है। ओके, रोहित सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसा आपने मेंशन किया आपके एक कंटेस्टेंट इस वक्त बिग बॉस के घर में कैद है, तो बिग बॉस में भी वो टास्क में ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते दिखाई देते श्रीशांत, और खबरें आई थी कि खतरों में भी वो टास्क में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं नहीं, दिखाते थे। श्रीशांत ने बहुत किया, इनफैक्ट बहुत अच्छा कर रहा था श्रीशांत। बिग बॉस में क्या हो रहा है आई कुडंट सी बिकॉज ऑफ सिम्बा, लेकिन जब हमारे साथ थे तो उन्होंने बहुत अच्छा perform एक्साइटेड। ड्रामा तो करते रहते हैं, ये करने का मौका शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलता। बहुत ही मज़ा आया, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, एंड आई थैंक कलर्स इन वायाकॉम फॉर मी। ट्रिगर 24 घंटे, रात को नींद में भी मेरी जिगर पे ट्रिगर ही होता था, क्योंकि मुझे सपने भी वही आते थे। एंड आई थिंक दिस सीजन इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज द लेवल ऑफ स्टंट्स वेंट टू नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा, आई थिंक वही फैमिली थे 45 डेज, वही मेरी स्ट्रेंथ थे, सो इट वॉज अमेजिंग। ये बहुत ही ख़तरनाक शो है, और इस शो में बहुत लगती है, क्योंकि आपको लगता है केवल ये दिमाग का खेल है, पर दिमाग का नहीं है खेल, ये मानसिक और शारीरिक बोथ है। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप थोड़े वीक पड़ेंगे इस शो के अंदर। और बहुत कंपटीशन होता है, बहुत कंपेटिटिव होते हैं, बिकॉज़ हर कोई अपनी हदों को पार कर रहा होता है और चैलेंज कर रहा होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ डर होता है, और हम नहीं भी बोलें तब भी होता है। अब हर कोई पुनीत तो होता नहीं है। पुनीत इज़ वेरी गुड फिजिकली एंड मेंटली, वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग player, and also a good human being. So it's very interesting that all of us have challenged ourselves on the show, and it's quite nice. The experience has been very nice. I have had a good learning out of the show, so I'm well cherished that. Part is that जानवरों से नहीं लगता डर, इंसानों से ज़्यादा लगता है। और पानी का मैंने एक स्टंट किया है, जो मेरा लास्ट स्टंट था, आई थिंक वो मैंने जीता था। और पर पानी का डर नहीं गया,
पर वो स्टंट मैंने जीता, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड वन एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट हैपेंड। मैं बोलूँगा फैन से कि प्लीज़ वॉच। जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें जिनका डर था उन्हें ओवरकम किया है, नए दोस्त बनाए हैं, एक नई कंट्री देखी, सो बहुत मज़ा आया। पूरी टफ कितनी थी ये जर्नी की अगर बात की जाए खतरों के खिलाड़ी? ऑनेस्टली बहुत टफ है ये जर्नी और स्पेशली जो लोग अगर फिट नहीं है, यानी कि मैं खुद भी अगर जिम जाती हूँ दैट इज़ नॉट इनफ। इस गेम के लिए आपको मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है और आपको फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है। सो काफ़ी चीज़ें टेस्ट की जाती है, आपकी टेस्टिंग लिमिट्स जिसे कहते हैं। तो डिफ़िकल्ट मेरे लिए जो स्टंट रहा था वो सांप का था, जब पहली बार मुझ पर सांप डाले गए थे, बिकॉज सांपों का फोबिया है मुझे। जब मैं ऐसे मतलब टीवी पर भी अगर सांप देख लूँ तो मैं चैनल झट से बदल देती थी। तो जब मुझे पहली बार नाम अनाउंस हुआ कि आज सांप का स्टंट करेंगी रिद्धिमा, मतलब रोना रुक नहीं रहा था, चिल्लाना रुक नहीं रहा था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। लोग यूजुअली लाखों रुपए देंगे ऐसा कुछ करने के लिए, ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए। हमें कलर्स ने ऐसे पैसे दिए हैं करने के लिए, तो बहुत ही आई फील लकी बिकॉज वी आर द चोजन 12 हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फाइट विद अ फियर, टू मेक श्योर कि हम अपने अंदर का जो झिझक है, डर है, फोबिया है, उसे पार करके अपने एडवेंचर साइड को निकाले। मुझे हमेशा से करना था एंड फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली, तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। चैलेंजेस आए हैं, डर लगा है, और अगर डर नहीं आया तो फिर वो चैलेंज का फ़ायदा नहीं, वो स्टंट का फ़ायदा नहीं। तो हर एक स्टंट में अपनी कहानी है, अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना एक डर है जो हम सब ने ओवरकम किया है। तो इट्स जस्ट ऑल इन ऑल एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। बहुत मज़ा आया, कुछ अलग एक्सपीरियंस था कि क्योंकि अभी तक आपने मुझे रोमांस करते हुए देखा होगा टीवी स्क्रीन पे, बट कुछ अलग हटके करके नहीं देखा होगा। सो इसमें कुछ अलग ही हटके कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया जो भी करने में आया। खतरों के खिलाड़ी की जर्नी बहुत अमेजिंग रही, बहुत माइंड ब्लोइंग रही एंड एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा। भी मुझे मेरे चेहरे पे एक पसीने की बूंद तक नहीं आई ये शो करते हुए। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, हालत ख़राब हो गई है यार। बहुत मज़ा आया, डेफिनेटली वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत बैंड बजी है यार, बहुत चोटें लगी हैं, टाके पड़े मुझे आँख में, मेरी आईलिड ही फट गई थी वहाँ पे, और बहुत नए दोस्त बनाए, बहुत सांप मेरे दोस्त हुए, बहुत मेंढक, कॉकरोच, इग्वाना करके भी एक चीज़ होती है, पता है आपको? वो आधा छिपकली होता है, आधा डायनासोर होता है, और उसकी वो जो एक जीभ वो बाहर निकालता है तो वो स्प्लिट होके दो हो जाती है। इन सब से दोस्ती हुई, और कुछ इंसानों से भी दोस्ती हुई जो हमारे बाकी 11 कंटेस्टेंट थे, बॉम्बे वासी, जिनकी विंटर 21 डिग्री में स्वेटर निकलते हैं हमारे, तो उनके लिए जो -1, -2, -3 में स्टंट्स करना ऊपर से, वेरी चैलेंजिंग। फिर मैं बोल बहुत प्यारी रही और बहुत डरावनी रही खतरों के खिलाड़ी यार। जो सांप हमने टीवी पे देखे, सिर्फ वो भी भगवान वाले सीरियल में, भगवान जी के गले में, उससे भी 2-2.5 हज़ार सांप जब आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर डाले जाए तो मतलब मम्मी नहीं, मतलब सारे देश की मम्मियाँ याद आ जाती हैं। बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको आम लाइफ में ये सभी करने को नहीं मिलेगा, गाड़ी में जंप करने को नहीं मिलेगा, पानी में किसी डब्बे में बंद होने को नहीं मिलेगा, या फिर कोई सांप, कीड़ा, मगरमच्छ पकड़ने को नहीं मिलेगा। ये सब इस शो में करने को मिला है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जब वो देखेंगे तो बहुत हंसेंगे वो, और हमको बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। कैसा था अर्जेंटीना में एक्सपीरियंस? और रोहित शेट्टी भी थे, तो उनके साथ में काम करना कैसा एक्सपीरियंस था आपका? रोहित शेट्टी, मुझे पता नहीं क्यों रोहित शेट्टी सर से प्यार होता जा रहा है। इतने केयरिंग और इतने, वैसे तो कहना जाए कि वो स्टंट वाली फिल्में करते हैं, लेकिन अंदर से इतने, मतलब इतना छोटा दिल उनका, इतना प्यार वाला, इतना केयरिंग। मैं तो बिंदास पपियाँ दी हर्ष के सामने। नई शादी हुई थी, लेकिन मैंने बिंदास दी। वो पहली पपियाँ थी जिसपे हर्ष ने भी तालियां बजाई अपने पति ने, कि वाह अच्छा कर तूने। बहुत अच्छे लोग थे जो हमारे साथ कंटेस्टेंट थे, 11 कंटेस्टेंट, और मैं भी बहुत अच्छी थी। सबने मेरी होप्स को बहुत तारीफ़ की होगी, जिनका भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ और सब मेरे फैंस हैं। नहीं, सब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरे को अगर दोबारा मौका मिले अर्जेंटीना जाने का और खतरों के खिलाड़ी करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी। और जितने भी मेरे टीवी वाले फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, भाई ज़रूर करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाएगा आपको। तब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि क्यों किया मैंने शो, मैं ये शो क्यों कर रही हूँ, बट
एक चीज़ सीखने को मिली है कि एक इंसान में पेशेंस और ताकत बहुत होती है, हम यूज़ ही नहीं करते। वहाँ पे जाके जैसे पुनीत, रिद्धिमा बहुत पेशेंस के साथ बहुत काम होके करते थे, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वो चीज़ कर सकती थी, लेकिन मैं मतलब हाथ पैर मार के अपने मुंह पे मार लिया हाथ पैर।